आज हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि हमारा कॉम्प्राइज करता है एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। इसमें हम लोग टैक्सोनॉमी जैसे बड़े टॉपिक को टच करने वाले हैं। तो चलिए पहले कुछ साइंटिस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल। उनका जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है वो इज़ ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। ही क्लासिफाइड प्लांट्स एज हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। सेकेंड जो हमारे साइंटिस्ट हैं थियोप्रास्टस, इनके बारे में हमें याद रखना है कि इन्होंने क्लासिफाई किए थे प्लांट्स एज हर्ब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। और जो इन्होंने प्लांट्स को नाम भी दिए थे एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल्स के हिसाब से, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। जो हमारे सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे कार्ल लिनियस। इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ओके, जो हमारा लास्ट साइंटिस्ट है वो है अर्नेस्ट मेयर। इनको डार्विन ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी भी कहा जाता है। डार्विन कौन थे? डार्विन वो थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिखी थी, वो भी 1859 में। मेयर वॉज अवॉर्डेड विथ 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जो 3 प्राइज थे वो थे बाल्जान प्राइज, क्राफूट प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे मेन टॉपिक्स पे, दैट इज टैक्सोनॉमी। मूविंग ऑन टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स लॉ। ये वर्ड एपीडी कैंडोल ने दिया था इन हिज बुक्स थ्योरीज एलिमेंट्री डीला बॉटनिका, दैट इज थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। टैक्सोनॉमी जो इंक्लूड करता है उसमें हम 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब वो होता है एक वो प्रोसेस जिसमें हम एक अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसे असाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में। नॉमेनक्लेचर में हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज उनके कुछ बेसिक ईजली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। फिर आते हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स पे। जो सिस्टमैटिक्स टर्म था वो कार्ल लीनियस ने दिया था, और ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सिस्टमा से, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनियस ने सिस्टमा वर्ड को यूज़ किया था एज हिज टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, दैट इज सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड करता है 4 चीज़ों की स्टडी को, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यही डिफरेंस होता है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं उसमें टैक्सोनॉमिस्ट एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ साथ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में 2 टाइप की टैक्सोनॉमी आती हैं, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, दैट इज क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर में, टू क्लासीफाई प्लांट्स और टू सॉल्व टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कीमोटैक्सोनॉमी में हम यूज़ करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स का। जो बेसिक हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं एल्कलॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, टैनिन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी हम क्यों यूज़ करते हैं? टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, और जो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है वो हमारी कोरल रीफ्स में पाई जाती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नीट में पूछा जाता है काफ़ी बार। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है वो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हमारे अर्थ पे नोन है और डिस्क्राइब्ड है वो रेंज करती है बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉप। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर से।
अगर हमें कोई नई स्पीशीज़ मिली, मान लीजिए हमें कोई नई स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई है, तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग के लिए बायनॉमियल सिस्टम आया था जो कार्लस लीनियस ने दिया था। कार्लस लीनियस ने ही सबसे पहले बायनॉमियल सिस्टम को वाइडली यूज़ किया था टू नेम साइंटिफिक नेम ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वही फाउंडर है बायनॉमियल सिस्टम के लिए। उन्होंने काफ़ी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम अपनी बुक स्पीशीज़ प्लांटेरम में दिया था, जो कि पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को। यही इनिशिएशन था बायनॉमियल सिस्टम फॉर प्लांट्स का। तो कोई भी प्लांट का नाम, साइंटिफिक नेम जो बिफोर दिस डेट दिया गया था, वो एक्सेप्टेड नहीं है आज की डेट में। लीनियस ने काफ़ी एनिमल्स का भी साइंटिफिक नेम दिया था इन हिज बुक सिस्टम एंड नेचुरे, दैट इज हिज 10th edition, which was published in 1st August 1758. तो initiation of binomial system for animals is believed to be started on 1st August 1758. अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड चीज़ पे कि रूल्स क्या होते हैं जब हम नेमिंग करते हैं किसी चीज़ की। तो ICBN एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कलेक्ट रूल्स एंड जो हमारी ICBN है वो रूल्स सेट करती है रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। इस बॉडी को ही ICBN कहलाते हैं। ये फर्स्ट एक्सेप्टेड हुई थी 1961 में। अब हम लोग मूव करेंगे मेन रूल्स ऑफ ICBN पे। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो न्यू सिस्टमैटिक्स, एक सिस्टमैटिक्स हमने टर्म पढ़ा था वो लीनियस ने दिया था, और न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म हग्सले ने दिया था। वो नाम आप याद एक जगह नोट कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं मेन रूल्स पे। सबसे पहला जो रूल है वो है जो हमारा बायनॉमियल सिस्टम होता है, जो भी किसी साइंटिफिक नेम होता है किसी एनिमल का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कंसिस्ट करते हैं दो कंपोनेंट्स, दैट इज़ 2 वर्ड्स। पहला वर्ड जो होता है हमारा जेनरिक नेम होता है, दूसरा वर्ड जो होता है हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जेनरिक नेम हमारा नेम ऑफ जीनस बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्पीशीज़ बताता है। फॉर एग्जांपल सोलानम ट्यूबरोसम, जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। इसमें सोलानम जो है वो जेनेरिक नेम है और ट्यूबरसम जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। दूसरा एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है। इसमें मैंजीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है, इंडिका हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल जो होता है ICBN में, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में, टॉटोनियम्स आर नॉट वैलिड। दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेम नहीं हो सकता ICBN में। बट जब हम ICZN की बात करते हैं, दैट इज एनिमल से जो रिलेटेड हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं, ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो उसमें टॉटोनियम्स वैलिड है, दैट इज़ नाजा जो कि इंडियन कोबरा का नाम है, रैटस जो कि रैट का नाम है, साइंटिफिक नेम है। और मैंजीफेरा अगर हम बात करें मैंगो की, तो ये हम ऐसे लिख ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो रहा है। थर्ड रूल की बात करते हैं। हमेशा जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है उसमें जो जेनेरिक नेम होता है वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फोर्थ रूल की बात करते हैं। जब भी हम फ्री हैंड से या फिर टाइप करते हैं जब भी हम फ्री हैंड से लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं साइंटिफिक नेम को, तो हमारे जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। और जब हम उसे जब उस नाम की हम प्रिंटिंग में, जब हम उस नाम को प्रिंट करते हैं, लाइक जब हम प्रिंटिंग में वो नेम आता है, तो उससे हमें इटैलिक्स में लिखना चाहिए टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। साइंटिस्ट का जो नाम होता है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमारा 5th रूल है जिसने उस नाम को दिया है। और देन मूव करते हैं हमारे 6th रूल पे।